मैं उत्तम कुमार अपना YouTube चैनल सतरंगी एक्टिंग वेज में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपनी खुद की लिखी हुई एक कविता जिसका नाम है जीरो ही असली हीरो। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आए। इस कविता का जो मकसद है कि जब हम ज़िंदगी में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर कमाते हैं, लेकिन जाते वक्त खाली हाथ जाते हैं और बचता क्या है? सिर्फ जीरो। मतलब कहने का मकसद ये है दोस्तों कि जिस तरह से जीरो संख्या रेखा के बीच में रहता है, संतुलन में रहता है, उसी तरह से हमें खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना है, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना है, बिल्कुल संतुलन में रहना है। और हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को संतुलन में जीना चाहिए, यही मकसद इस कविता का है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की पेशकश। आसमान की कोई भी चीज दिखती जीरो समान है हमें। आसमान की कोई भी चीज दिखती जीरो समान है हमें। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को जीरो सिखलाया, इस बात का अभिमान है हमें, इस बात का अभिमान है हमें। इस अभिमान को जिंदा रखने के लिए खुद को जीरो समझना है तुम्हें, खुद को जीरो समझना है तुम्हें। चलती बारिश की बूंदें कौन सा आकार बताती है तुम्हें? चलती बारिश की बूंदें कौन सा आकार बताती है तुम्हें? बूंदें सागर से बोली तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमसे बना है, हम और तू जीरो से बने हैं, ये याद रखना है तुम्हें। इस बात को याद रखने के लिए खुद को जीरो समझना है तुम्हें, खुद को जीरो समझना है। सच्चा अभिनेता तो दुनिया को जोड़ता है, सच्चा अभिनेता तो दुनिया को जोड़ता है, जिसकी भावना नहीं तोड़नी है तुम्हें। अभिनेता को बारिश का छाता समझते, बारिश आई निकाला छाता, बारिश गई फेंका छाता। अरे इस छाते को हर बारिश के लिए संभालना है तुम्हें। इस सच्चे अभिनेता को दिल में जगह देने के लिए खुद को जीरो समझना है तुम्हें, खुद को जीरो समझना है तुम्हें। बढ़ने वालों के कदम रोकने से क्या सुख मिलता है तुम्हें? बढ़ने वालों के कदम रोकने से क्या सुख मिलता है तुम्हें? अरे इन लोगों की तो चलने से ही रोशनी मिलती है हमें। ऐसे हमें छोड़ के नहीं जाना था सुशांत तुम्हें, ऐसे हमें छोड़कर नहीं जाना था तुम्हें। हीरो थे फिर भी घमंड नहीं था तुम्हें, हीरो थे फिर भी घमंड नहीं था तुम्हें। सुशांत सिंह राजपूत की दिलदारी को समझने के लिए खुद को जीरो समझना है तुम्हें, खुद को जीरो समझना है तुम्हें। ये रंगमंच तो हम लोगों का स्वर्ग होता है। आप लोग तो मरने के बाद स्वर्ग में जाते हो, ये याद रखना है तुम्हें। अगर जीते जी आप भी स्वर्ग में जाना चाहते हो तो खुद को जीरो समझना है तुम्हें, खुद को जीरो समझना है तुम्हें। जिंदगी को खोकर सबका होकर ऐसे जीता है ये जोकर, जिंदगी को खोकर सबका होकर ऐसे जीता है ये जोकर। अपनी नाक पर जीरो को रखकर सबको हंसाता ये जोकर। जिसे उल्लू नहीं समझना है तुम्हें, जिसे उल्लू नहीं समझना है तुम्हें। हंसता है हंसाता है लेकिन दर्द उसके भी दिल में है, ये सोच को समझना है तुम्हें। इस सोच को समझने के लिए खुद को जीरो समझना है तुम्हें, खुद को जीरो समझना है। किसी की कृति चुराने से, अपना नाम बढ़ाने से क्या साबित करना है तुम्हें? किसी की कृति चुराने से, अपना नाम बढ़ाने से क्या साबित करना है तुम्हें? अरे आविष्कार तो भाई दिल से किया जाता है, यह आविष्कार दिल से ही करना है तुम्हें। सच्चा आविष्कारी कलाकार बनना चाहते हो
तो खुद को जीरो समझना है तुम्हें, खुद को जीरो समझना है तुम्हें। कागज के टुकड़ों के सहारे कुछ लोग खुद को अमीर समझते, कुछ लोग कागज के टुकड़ों के सहारे खुद को अमीर समझते। वक्त ऐसा कि ये पैसा हर वक्त काम नहीं आता हमें, हर वक्त काम नहीं आता हमें। खाते में कितनी भी रकम क्यों ना हो, कम है। ये बुरे वक्त में जीरो ही सिखलाता है हमें। रोते हुए आए हो, हंसता हुआ जाना चाहते हो, तो खुद को जीरो समझना है तुम्हें, खुद को जीरो समझना है तुम्हें। मेरे पिताजी मुझसे कहते थे, अपनी कला से बेटा कागज के टुकड़े और इनामों के खिलौने नहीं जीतना है तुम्हें, अपनी कला से तो बेटा दुनिया का दिल जीतना है तुम्हें। और दुनिया का दिल जीतने के लिए खुद को जीरो समझना है तुम्हें, खुद को जीरो समझना है तुम्हें। और पिताजी के नमन के साथ साथ आप सभी को प्रणाम करना है हमें, प्रणाम करना है हमें।